Good morning, my dear student and friends, and welcome to my YouTube channel हाशमी सर इंग्लिश। माय डियर फ्रेंड, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। और जैसा कि हम लोग इस YouTube चैनल पर वोकैबुलरी और ग्रामर सीख रहे थे, अभी तक हम लोगों ने 15 क्लास वोकैबुलरी की ले ली थी। अब आज हमारी वोकैबुलरी की 16वीं क्लास है और इस 16वीं क्लास में हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द पेपर्स में आते हैं, चाहे वो 9th हो, 10th हो, 11th 12th या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में हो। तो आज इस वोकैबुलरी को हम लोग ट्रिक और लॉजिक के जरिए समझेंगे, जैसा कि हम लोगों ने पिछली 15 क्लास को समझा था। माय डियर स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी का अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में सिखाता हूँ कैसे इसे ध्यान रखना, ट्रिक्स इसे और लॉजिक के जरिए से कैसे सीखना है। तो देखिए, सबसे पहले वोकैबुलरी हमारे पास है ऑटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय वन पर्सन। इसका मतलब होता है शासन, एक व्यक्ति के द्वारा जब कोई शासन किया जाता है उसे कहा जाता है ऑटोक्रेसी। देखिए, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ऑटो का मतलब ही होता है सेल्फ या वन। अब क्रेसी वर्ड रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है गवर्नमेंट। क्रेसी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है गवर्नमेंट। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ या खुद या वन, और क्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट एक आदमी के द्वारा चलाई जाती है तो उसे कहा जाता है ऑटोक्रेसी। अब आपको इंग्लिश की दुनिया में कभी भी ऑटो दिखा तो इसका मतलब हो जाएगा सेल्फ या वन, और क्रेसी दिखेगा तो उसका मतलब होगा गवर्नमेंट या रूल। तो एक इंसान के द्वारा जब कोई गवर्नमेंट या रूल चलाया जाता है तो उसे कहा जाता है ऑटोक्रेसी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर दूसरी को क्या देखिए, अलमाइटी। अलमाइटी, अलमाइटी का मतलब होता है ऑल पावरफुल, यानी जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं सर्वशक्तिमान। अब देखिए, ऑल का मतलब ही होता है ऑल और माइट का मतलब ही होता है पावर। ऑल पावर, जिसके पास सारी पावर है, सारा ताकत है, सारी शक्ति है, उसे हम लोग कहते हैं अलमाइटी, और इसका मतलब होगा ऑल पावरफुल, जिसे हम लोग गॉड भी कहते हैं। गॉड जो है वो अलमाइटी होते हैं, पावरफुल होते हैं, सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। गॉड के लिए वर्ड यूज किया जाता है अलमाइटी, ऑल पावरफुल। अब देखिए तीसरा, एंटीडोट। इसका मतलब अ मेडिसिन विच कंट्रैक्ट पॉइजन, ऐसी दवा जो जहर को मार दे। यानी जहर, कहीं भी आपको जहर है, सड़न दौड़ा है या कोई वायरस है, उसको मार दे, तो इसे कहा जाता है एंटीडोट। अब देखिए, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, और डोट का मतलब होता है दवा या मेडिसिन। कोई भी दवा जो किसी जहर या किसी भी चीज के खिलाफ काम करे, अगेंस्ट काम करे, तो उसे कहा जाता है एंटीडोट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये सारी वोकैबुलरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से अच्छे से समझना है। देखिए, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट और डोट का मतलब मेडिसिन या दवा। एक ऐसी दवा जो किसी दूसरे जहर को क्या कर दे, मार दे। जहर फैला हुआ, चाहे कुछ प्रॉब्लम्स हो, वायरस से हो, उसे क्या कर दे, खत्म कर दे, उसे कहा जाता है एंटीडोट। अब देखिए, नेक्स्ट वोकैबुलरी हमारे पास क्या है, एक्वेरियम। एक्वेरियम का मतलब होता है अ प्लेस वेयर प्लांट फिश आर केप्ट, ऐसी जगह जहाँ पे पेड़ पौधे और मछलियों को रखा जाता है। देखिए, एक्वा का मतलब होता है वाटर। आप क्लास 12th में केमिस्ट्री में पढ़ोगे एक्वा, यूपीएससी नाम पे वहां रहता है। एक्वा का मतलब होता है वाटर या पानी, और ईएम का मतलब होता है प्लेस, एक ऐसी जगह जहां पर पानी होता है और पानी के अंदर प्लांट फिश वगैरह रखे जाते हैं। आप अस्पताल गए होंगे, हॉस्पिटल वगैरह, तो वहां पे देखे होंगे कि एक्वेरियम रखा होता है। एक पानी में शीशा का कांच का एक एक्वेरियम रहता है, और उसमें पानी रहता है, उसमें मछलियां रहती है, कहीं कहीं पेड़ पौधे रहते हैं, उसे कहा जाता है एक्वेरियम। अ प्लेस वेयर प्लांट फिश आर केप्ट, जहाँ पर मछलियां पेड़ पौधे रखे जाते हैं उसे एक्वेरियम कहा जाता है। नेक्स्ट, एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी में गवर्नमेंट बाय द नोबल पर्सन, जो श्रेष्ठ लोग, पढ़े लिखे लोग, बहुत ज्यादा पावरफुल लोग, श्रेष्ठ जो हो, नोबल हो, उनके द्वारा शासन किया जाता है तो उसे एरिस्टोक्रेसी कहा जाता है। एरिस्टो का मतलब ही होता है नोबल पर्सन, नोबल पर्सन। क्रेसी का मतलब ही होता है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। आपको ऊपर में ही बताया था, कृषि वर्ड आएगा तो इसका मतलब होता है गवर्नमेंट। तो ऐसी गवर्नमेंट जो किसके द्वारा चलाई जाती हो, नोबल पर्सन्स के द्वारा, श्रेष्ठ लोगों के द्वारा चलाई जाती हो, तो उसे कहा जाता है एरिस्टोक्रेसी। नेक्स्ट, एथिस्ट। ए का मतलब होता है ना, थी का मतलब होता है गॉड, और इष्ट का मतलब होता है पर्सन।
इष्ट का मतलब होता है पर्सन। ए का मतलब हो गया ना, थी का मतलब गॉड और इष्ट का मतलब पर्सन। एक ऐसा पर्सन जो ईश्वर को न मानता हो तो उसे क्या कहा जाता है? एथिस्ट कहा जाता है। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, एक ऐसा इंसान जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता उसे एथिस्ट कहा जाता है, जिसे हिंदी में नास्तिक कहा जाता है। अब अगर कोई इंसान ईश्वर में विश्वास करता है, आप ये हटा दीजिए थीस्ट, थी का मतलब हो गॉड, इष्ट का मतलब पर्सन। एक ऐसा इंसान जो ईश्वर को मानता है उसे थीस्ट कहा जाता है, और जो नहीं मानता उसे एथीस्ट के नाम से पुकारा जाता है। अब देखिए एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रो का मतलब होता है स्पेस, स्पेस का मतलब होता है अंतरिक्ष, और नॉमर का मतलब होता है जो नाम से या स्टडी करके या कुछ भी हो। तो एस्ट्रोनॉमर का मतलब होता है अ पर्सन हु इज सर्व इन एस्ट्रोनॉमी, जो एस्ट्रोनॉमी के बारे में बहुत कुछ जानता हो, जो पढ़ता हो, जिसको ज्ञान हो, तो उसे कहा जाता है एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमी के बारे में नाम दे सके उसे एस्ट्रोनॉमर कहा जाता है। एस्ट्रो का मतलब ये होता है स्पेस, और नॉमर का मतलब होता है ऐसा इंसान जो नाम दे या स्टडी करे तो उसे एस्ट्रोनॉमर कहा जाता है। अ पर्सन हु इज सर्व्ड इन एस्ट्रोनॉमी, जो एस्ट्रोनॉमी के बारे में समझता है, पढ़ता है, लिखता है, उसे एस्ट्रोनॉमर कहा जाता है। देखिए एस्ट्रो का मतलब फिर आ गया हमारे पास स्पेस, और नट का मतलब होता है सेलर, सेलर या ट्रेवलर, एक ऐसा इंसान जो ट्रेवल करता है स्पेस में, अंतरिक्ष में यात्रा करता है, अंतरिक्ष में जाता है, उसे एस्ट्रोनॉट कहा जाता है। एस्ट्रो का मतलब होता है स्पेस, और नट का मतलब सेलर या ट्रेवलर। तो ऐसा इंसान जो अंतरिक्ष में ट्रेवल करता है उसे क्या कहा जाता है? एस्ट्रोनॉट कहा जाता है। और ट्रेवलर इन स्पेस एक ऐसे यात्री जो अंतरिक्ष में यात्रा करता है। अब देखो एंथ्रोपो का मतलब होता है मैनकाइंड, एंथ्रोपो का मतलब मैनकाइंड, और लॉजिस्ट का मतलब होता है एक्सपर्ट, एक ऐसा इंसान जो मानवता में एक्सपर्ट हो, जो हर इंसान को अच्छे से समझा ले, बुझा ले, जो लोगों को अच्छे से रख सके, जिसका अंदर प्रेम हो, मानवता हो, उसे क्या कहा जाता है? एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहा जाता है। एक्सपर्ट, एक्सपर्ट ऑफ मैन काइंड, यानी मैन काइंड का जो क्या होगा? एक्सपर्ट होगा। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, बायो का मतलब होता है लाइफ, और ग्राफी का मतलब होता है टू राइट। ठीक है ना? अपने जीवन के बारे में खुद लिखना ही क्या कहलाता है? ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है, जिसे हिंदी में आत्मकथा कहते हैं। कि ऐसा इंसान जो अपने जीवन के बारे में खुद लिखता है उसे ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। अरे एक होता है बायोग्राफी, बायो का मतलब होता है लाइफ, और ग्राफी का मतलब होता है लिखना। एक ऐसा इंसान जो दूसरे के जीवन के बारे में लिखता है उसे बायोग्राफी कहा जाता है। जैसे कोई इंसान है किसी दूसरे के जीवन के बारे में किताब लिख दिया उसे बायोग्राफी कहा जाता है, और जब खुद इंसान अपने बारे में लिखता है उसे सेल्फ यानी ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। आई होप आपको 10 वोकैबुलरी अच्छे समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट 11वीं की तरफ। अब देखिए एलियन, एलियन हम लोग बचपन से पढ़ते समझते चले आ रहे हैं। एलियन का मतलब होता है अ पर्सन हु कम्स एज अ परमानेंट रेसिडेंस इन अ फॉरेन कंट्री, एक ऐसा इंसान जो दूसरे देश से आकर किसी दूसरे देश में रहता हो, परमानेंट यहाँ पे आके बस गया हो, उसे एलियन कहा जाता है। यानी कोई विदेशी आदमी आकर अपने देश में परमानेंट बस जाता है, रहता है यहीं पर, तो उसे कहा जाता है एलियन। ये नॉर्मल वर्ड है, आपको सबको पता है। अब देखिए अनार्किस्ट, एना का मतलब होता है ना, अर्च का मतलब होता है रूल या गवर्नमेंट, क्रेसी का मतलब भी होता है गवर्नमेंट, और एना का मतलब गवर्नमेंट। आईएसटी कहीं भी लगा रहे इसका मतलब होता है पर्सन, एक ऐसा इंसान जो गवर्नमेंट नहीं चाहता, जो कानून नहीं चाहता, जो अराजकता पसंद करता है, कोई गवर्नमेंट कोई रूल नहीं चाहिए, क्योंकि सभी लोग क्या है? गड़बड़ी कर देते हैं, तो उस इंसान को कहा जाता है एनार्किस्ट, अ पर्सन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर, जो सारा गवर्नमेंट और कानून सबको बर्बाद कर देना चाहता है, कोई कानून नहीं मानता, उसे कहा जाता है एनार्किस्ट। एना का मतलब होता है ना, अर्च का मतलब होगा आपका क्या नाम? गवर्नमेंट से या रूल, और इष्ट का मतलब हो गया पर्सन, एक ऐसा इंसान जो गवर्नमेंट रूल को नहीं मानता, नहीं जानता, उसे विश्वास नहीं करता, उसे डिस्ट्रॉय कर देता, उसे अनार्चिक कहा जाता है। देखिए अनार्ची, एना का मतलब ना, आर्च का मतलब क्या हो गया? गवर्नमेंट, एक ऐसी जगह जहां पर गवर्नमेंट ना हो, द अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन ए कंट्री, ऐसा देश जहां पर कोई सरकार ना हो उसे क्या कहा जाता है? अनार्ची कहा जाता है। देखो एलिमनी, एलिमनी को हम लोग फिर से पढ़ेंगे। अब एक एलिमनी का मतलब होता है जब कोई हस्बैंड और वाइफ हस्बैंड से तलाक लेती है, लेने के बाद जो उसे पैसा मिलता है उसके हस्बैंड की तरफ से, उसे एलिमनी कहा जाता है। देखिए इसको कैसे याद रखें? एले मनी, कहेंगे एले मनी यानी ये ले मनी,
और यहाँ से जा। तो अलावेंस ड्यू टू अ वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन, यानी जो अलाउ किया जाता है, जो पैसे वगैरह दिए जाते हैं, आदेश दिया जाता है पत्नी को पति के द्वारा, यानी पत्नी पैसा लेती है पति से और चली जाती है, सेपरेशन अलगाव करती है, तो उसे कहा जाता है एली मनी। यानी तलाक के बाद जो वाइफ को हस्बैंड की तरफ से पैसे मिलते हैं उसे एली मनी कहा जाता है। सेपरेशन की स्पेलिंग याद रखिए, पेपर में हो जाती है। अब एवियरी, एवी का मतलब होता है बर्ड्स, और यह होता है फ्लाई, और अरी का मतलब होता है प्लेस, एक ऐसी जगह जहां पर चिड़ियों को रखा जाता है, बर्ड्स को रखा जाता है, उसे एवियरी कहा जाता है। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, ऐसी जगह जहां पे चिड़ियों को रखा जाता है उसे एवियरी कहा जाता है। एवी का मतलब ये होता है बर्ड्स या फ्लाई, ये फ्लाई जहाज वगैरह से भी आ जाता है और ये बर्ड से भी रिलेटेड है। और देखिए एवी का मतलब यहाँ पे हमारे पास बर्ड्स है, और साइड का मतलब होता है किलिंग। जब कभी भी कहीं आपको साइड वर्ड दिख जाए रूट वर्ड, इसका मतलब होता है किलिंग। तो यानी यहाँ पर किलिंग ऑफ बर्ड्स, यानी चिड़ियों की क्या कर रहा है, हत्या। जो इंसान चिड़ियों की हत्या करता है उसे एविसाइड कहा जाता है, यानी किलिंग ऑफ बर्ड्स कहा जाता है। आई होप आपको पूरी वोकैब अच्छे समझ में आई होगी। एक बार फटाफट रिकॉल कर लेते हैं। देखिए ऑटो का मतलब एक, और क्रेसी का मतलब गवर्नमेंट। एक आदमी जरा गवर्नमेंट चलाई जाती है उसे ऑटोक्रेसी के नाम से पुकारा जाता है। अलमाइटी, आल का मतलब सभी, माइटी का मतलब पावर, जिसके पास सारी ताकत उसे अलमाइटी कहा जाता है। एंटीडोट, एंटी का मतलब अगेंस्ट, डोट मतलब दवा, किसी भी जहर को मारने के लिए दवा आती है उसे एंटीडोट कहा जाता है। एक्वा का मतलब पानी, यम का मतलब जगह, ऐसी जगह जहाँ पर पानी में आप मछलियाँ रखते हैं, प्लांट्स रखते हैं, तो उसे एक्वेरियम कहा जाता है। एरिस्टो का मतलब होता है नोबल पर्सन, और क्रेसी का मतलब रूल। तो नोबल पर्सन को जो गवर्नमेंट चलाया जाता है उसे एरिस्टोक्रेसी के नाम से पुकारा जाता है। ए का मतलब नाथ, ही का मतलब गॉड, एरिस्टो मतलब पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो ईश्वर को नहीं मानता उसे एथीस्ट कहा जाता है, अगर एक ईश्वर को मानता है तो उसे थीस्ट कहा जाएगा। एस्ट्रोनॉमर का मतलब जो अंतरिक्ष के बारे में जांच पड़ताल करे, लेखा जोखा करे, पढ़े लिखे, उसे कहा जाता है एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रो का मतलब फ्रेंड्स, नॉट मतलब सेलर, यानी जो अंतरिक्ष का यात्रियों का ट्रेवल करने वाला उसे एस्ट्रोनॉट कहा जाएगा। एंथ्रोपो मतलब मैनकाइंड, और लॉजिस्ट मतलब एक्सपर्ट, जो मानवता का एक्सपर्ट होगा उसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहा जाएगा। जो अपने जीवन के बारे में खुद लिखेगा ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। एलियन जो दूसरे देश से आकर किसी देश में परमानेंट रहने लगे उसके लिए कहा जाता है। एनार्चिस्ट एक ऐसा इंसान जो किसी प्रकार गवर्नमेंट का समर्थन नहीं करता, उसे बर्बाद करता है, उसे एनार्चिस्ट कहा जाता है। और जहाँ पर गवर्नमेंट है ही नहीं उस देश को कहा जाता है एनार्ची। एलिमनी का मतलब जब ब्याह तलाक के बाद जब कोई वाइफ अपने हस्बैंड से जो पैसे लेती है उसे एलिमनी कहा जाता है। एवियरी का मतलब ऐसी जगह जहाँ पे बर्ड्स रखे जाते हैं, और एविसाइड का मतलब किलिंग ऑफ बर्ड्स, यानी जब बर्ड्स की हत्या किया जाता है उसे एविसाइड कहा जाता है। आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आई होगी। और जो स्टूडेंट चैनल पर नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अब यहाँ हम लोग 1 मार्क्स का क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी। इसे अच्छे से देखिए, इसे नोट भी करें, और कुछ भी अगर प्रॉब्लम्स किसी वर्ड में आती है, समझने में या स्पेलिंग में समझ आएगी, किसी को दिक्कत, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा ताकि हम उसे अच्छा और कर सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय हिंद।